हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। उसमें थोड़े से हम पहले फॉर्मूले देखते हैं किस हिसाब के फॉर्मूले यूज होने हैं। तो पहला फॉर्मूला ये है कि अगर मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा है, इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा है तो इसको हम साइन थीटा लिख सकते हैं। टेन 90 माइनस थीटा है तो इसको हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा है, इसको हम टेन थीटा लिखेंगे। सेक 90 माइनस थीटा है, कोसेक थीटा होता है। और सबसे नीचे हमारा कोसेक आता है, जिसका मतलब होता है सेक थीटा। इसका मतलब आप देख सकते हैं सब एक दूसरे के ही अपोजिट है। ठीक, शुरू के दो वाले, फिर बाद के दो वाले, और फिर उसके दो लास्ट वाले दो वाले। यानी कि ये देख सकते हैं, याद करना बहुत ईजी तरीका है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये हमारे फॉर्मूलेज है कि जहां भी अगर हमें 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोई वैल्यू दिखती है तो उसकी जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया है साइन 18 अपॉन कॉस 72। तो आपको काम क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है क्या इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम सिंपली क्या करें, किसी एक को हम चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए साइन 90 माइनस हम 72 लिख दें, तो क्या ऊपर वाली वैल्यू में कोई फर्क पड़ा है? क्योंकि देखिए 90 माइनस 72 18 ही वापस आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो दोबारा से 18 ही आ जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। और नीचे वाले को हम एज इट इज लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप थीटा मान लीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 72। और नीचे भी है कॉस 72, यानी ये दोनों कटेंगे और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में दिया है टेन 26 कॉट 64। यानी कि सिंपल आपको क्या करना है, सेम वैसे करना है कि आप देखें पहले इन दोनों को ऐड करके कि क्या आप 90 आ रहा है। अगर 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज करिए। चेंज करने का मतलब कैसे, अगर मान लीजिए मैं टेन 90 माइनस 64 लिख दूँ तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नीचे कॉट 64 ही लिखूंगा। इससे क्या होगा, ऊपर टेन 90 माइनस थीटा में पता है कि कॉट 64 हो जाएगा, और नीचे भी सेम कॉट ही है क्योंकि ये टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सेम आने की वजह से क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट दिया है कॉस 48 डिग्री साइन 42 डिग्री। अगर हम इसमें भी देखें तो इन दोनों को ऐड करने पर 90 ही आ रहा है। तो हम इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए हमने कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, यानी कि क्या होगा, ये साइन 42 हो जाएगा और ये साइन 42 ये भी है। दोनों को हम सिंपल माइनस करेंगे और माइनस करने से क्या होगा, ये भी जीरो जीरो आ जाएगा। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में लिखा है कॉसेक 31 सेक 59। तो हम यहाँ भी देखेंगे दोनों को ऐड करने पे 31 और 59 को 90 आता है। तो इसमें भी सेम। अब आप चाहे तो किसी को जरूरी नहीं है कि आप पहले को ही हर बार चेंज करें, दूसरे को भी कर सकते हैं। देखिए
मान लीजिए कॉसेक 31 को मैं इस बार पहले वाले को ऐसे ही रखता हूँ और सेक 90 माइनस 31 करता हूँ, तो ये आ जाएगा कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31, दोनों को काटेंगे ये भी 0 आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें 1048, 1023, 1042 और 1067 दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है 1। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिंपली फिर से वो ध्यान देना है कि किस पेयर को ऐड करने से 90 डिग्री आ रहा है। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं, तो 48 और 42 को ऐड करने में 90 आ रहा है और 23 और 67 को ऐड करने में 90 आ रहा है। तो इन पेयरों को किसी एक पेयर को चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए 48 और 42 है तो 48 वाले को चेंज कर लीजिए या फिर 1045 वाले को। तो जैसे मैं मान लीजिए हमने 1048 को ऐसे लिखते हैं, 1023 को भी ऐसे लिखते हैं और 1090 माइनस 48 लिख देते हैं 1042 को, और अगले वाले को लिख देते हैं 1090 माइनस 23। तो इससे क्या होगा कि ये 1048 हो जाएगा, ये 1023 है, ये हो जाएगा कॉट, कॉट का कितना हो जाएगा 48, और ये कॉट 23 हो जाएगा। अब मैं आपको एक तरीका बता दूं, पहले एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। मान लीजिए साइन जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक होता है, कॉस जो होता है वो 1 अपॉन सेक होता है, टेन जो होता है वो, उसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला 1 अपॉन कॉट जो कि बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर आपको ये यूज होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके बाद कॉट थीटा, इसके भी दो हो जाएंगे, जब टेन के दो हो तो इसके भी दो होंगे, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और उल्टा उसका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा की बात करते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक की बात करते हैं तो 1 अपॉन साइन थीटा। इसमें याद करने का तरीका क्या है, इसमें भी इसका रेसिप्रोकल को ध्यान देते हैं अगर हम, तो जो साइन का रेसिप्रोकल है वो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि सबसे नीचे कॉसेक होते हैं। देखिए साइन सबसे ऊपर होता है, कॉसेक सबसे नीचे होता है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल एक तरह से। कॉसेक देखिए सेकंड नंबर पे आता है, तो इसका सेकंड लास्ट नंबर होता है, देखिए ये सेकंड नंबर पे, और सेक इसका ठीक उल्टा है जो कि सेकंड नंबर पे नीचे से आता है। ऐसे थर्ड वाले को देखते हैं हम लोग, तो टेन थीटा जो है आपको बीच में दिखेगा, ठीक इसी के उल्टा कॉट वाला होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1048 को तो ऐसे लिखेंगे, और कॉट 48 को 1 अपॉन 1048 लिख देंगे, फिर 1023 को ऐसे लिखेंगे, और कॉट 23 को, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉट का उल्टा लिख देंगे 1 अपॉन 10 थीटा, यानी 1023 हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, तो देख सकते हैं आंसर 1 आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट बोलता है कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 करना है प्रूफ। इसमें भी सिंपल ऐसे करेंगे, देखें किस किस का पेयर बन रहा है। तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री, तो ऐसे लिख देते हैं, और साइन 90 माइनस 52 और साइन 90 माइनस 38। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस 38 को तो हम ऐसे लिखेंगे, कॉस 52 को भी ऐसे लिखेंगे, कॉस 52 हो जाएगा ये, और ये कॉस 38 हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों की दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा और ये 0 आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें लिखा है कि tan 2a जो है इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर कॉट है और कॉट को या तो tan को कॉट कर दीजिए या फिर कॉट को tan या tan को कॉट, कोई भी एक को चेंज कर सकते हैं। या तो tan को कॉट करिए या कॉट को tan। तो हम कैसे कर सकते हैं? हमें पता है कि अगर मैं tan से जस्ट उससे पीछे रिवर्स करूंगा तो हमें पता है कि कॉट 90 माइनस 2a होता है और इक्वल, और उसके बाद कॉट a माइनस 18 को एज इट इज लिखेंगे। इसमें हुआ क्या कि हमें पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। इसी वजह से हमने क्या किया, जस्ट उससे पीछे कर दिया, जिससे कि हमें ये फायदा होगा कि हम यहाँ पे कॉट से कॉट को कट कर सकते हैं। कॉट से कॉट को कट करते ही क्या आ जाएगा हमारा? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब फिर हम क्या करेंगे, 2a को इधर रखेंगे, इस वाले a को भी इधर राइट से लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, और ये माइनस 18 और ये माइनस 90। तो इससे क्या होगा, -3a इक्वल टू माइनस 108, माइनस से माइनस कट जाएगा। और इसके बाद हम डिवाइड करेंगे a इक्वल टू 108 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो बताइए क्या आएगा? 36 आ जाएगा। तो ये हमारा a की वैल्यू निकल जाएगी, हमें यही निकालना था। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी दिया हुआ है कि tan a जो है वो cot b है, और हमें प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है वो 90 है। तो बहुत ईजी है ये भी। यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे tan और cot दिया है, तो हम क्या करेंगे कि tan या cot में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से tan को चेंज कर देता हूँ। जस्ट इससे पीछे tan a कब आया होगा, tan थीटा कब आया होगा? जब हम cot 90 माइनस a करेंगे। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो वापस वही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें इससे फायदा जरूर हो गया कि कॉट से कॉट कट जाएगा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी आया। इस ए को इधर लेके चले जाइए तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 90। यही हमें प्रूफ करना था। ये आपका हो गया कौन सा पार्ट? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम ऐसे ही करना है, ज़्यादा फर्क नहीं है। दिया हुआ है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। तो इसको हम फिर से, इसमें sec से ठीक उल्टा क्या होता है? sec का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? अगर हम 90 माइनस में करें तो वो होता है cosec 90 माइनस 4a। इससे हमें फिर से वही फायदा होगा कि जो इक्वल टू में cosec है और जो लेफ्ट और राइट में दोनों आपस में कट जाएंगे। ये cosec से cosec कट जाएगा और 90 माइनस 4a जो हो जाएगा इक्वल टू a माइनस 20 होगा। और इसको हम क्या करेंगे फिर? 5a इक्वल टू 90 प्लस 20 यानी 110 अपॉन 5 कर देंगे, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा फिर, और ये 22 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, 22 डिग्री। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ए बी सी जो है एक इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी है, देन शो दैट हमें हमें टू प्रूफ जो करना है वो देखते हैं। टू प्रूफ जो करना है वो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 और कॉस ए अपॉन 2, ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में आपको पता है कि 3 एंगल होते हैं, और इन तीनों एंगलों को मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैं अगर एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल की बात करूँ तो आपको पता होगा कि एंगल, तीनों एंगलों को मैं ऐड करूँ, ए बी और सी, तो तीनों को ऐड करने पे हमें पता है कितना आता है? 180। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो ये आ जाएगा आप लोगों का ए अपॉन 2
प्लस बी अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू और ये 180 अपॉन टू। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमें देखिए यहाँ पर बी और सी को एक तरफ लेके आना है, बी और सी एक तरफ होने चाहिए, और कॉस को दूसरी दूसरी साइड लेके आना है, मतलब ए को दूसरी साइड लेके आना है कॉस के साथ। तो यहाँ भी हम सेम ऐसे करेंगे, जैसे जैसे कि हमने बताया कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री था, फिर इसने बोला था नीचे 2 आना चाहिए, तो हमने नीचे सम में 2 से डिवाइड कर दिया। अगर हम दोनों तरफ इक्वेशन के किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। इससे हमें ये फायदा हुआ कि हमारे पास बी प्लस सी अपॉन टू ए अपॉन टू ये सब आ गया। अब हम क्या करेंगे कि बी प्लस सी अपॉन टू को तो इधर रखते हैं, और ये 90 माइनस ए बाई टू, यानी ए बाई टू को उधर ले जाते हैं, क्योंकि सेम प्रूफ में भी हमें ऐसा ही बोला गया है। देखिए ध्यान से, प्रूफ में भी हमें बी प्लस सी को एक साथ रखना है, जबकि ए को दूसरी तरफ रखना है, तो हमने सेम ऐसा कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए जिधर की साइड दो वैल्यू है, यानी बी प्लस सी, उधर की साइड कौन सा हमें ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, साइन। आप लोगों को उधर ध्यान देना है जिधर की साइड दो वैल्यू है, तो दो वैल्यू होते क्या करेंगे, साइन की मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देंगे। साइन की मल्टीप्लाई बोथ साइड करते क्या होगा, साइन की मल्टीप्लाई बोथ साइड करते हमें ये फायदा होगा कि साइन, यहाँ लिख देते हैं पहले, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन। तो इससे होगा कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या था, साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब आपको पता है ये तो सेम ऐसे रहेगा, साइन बी प्लस सी अपॉन टू ही रहेगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है, मान लीजिए थीटा है एक तरह से, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या हमारा ए बाई टू। तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें साइन 67 प्लस कॉस 75 दिया हुआ है, और पूछा इसने कहा है कि हमें 0 to 45 के बीच में लाना है, 0 से 45 के बीच में लाना है इन एंगलों को। तो हम सिंपली फिर से वही कर देंगे कि मान लीजिए अगर मैं इसको लिखूं साइन 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ 67, क्योंकि 90 में से 67 माइनस करूँगा 23 आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही इसे भी कॉस 90 माइनस 15 कर देता हूँ, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 23 यानी कॉस थीटा, और ये साइन 15। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के जो एंगल हैं, इसके और इसके दोनों के दोनों 23 और 15 आए, क्या ये 0 से लेकर 45 के बीच में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि हमारा ये प्रूफ हो चुका है।